अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज हम सबक नंबर 17 पढ़ेंगे। इससे पहले सवाल जवाब को समझेंगे, इसके जो कवायद है रूल्स इसको समझेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। आपको ये बात बता दूँगा, अगर आप सबक नंबर 17 को पहली बार देख रहे हैं, आप नई वीडियो देखने वाले हैं, तो इससे पहले के जो सबक है वो वीडियो का जो टाइटल नेम है उस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे लिंक करके हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उस सबक तक जा सकते हैं। या तो फिर आप चैनल का जो नाम है इस्लामिक एंड टेक उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली होम पर चले जाएंगे, वहाँ पे भी सब सबक रखे हुए हैं। तो आइए इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात बता दूं कि इस चैनल पर आप इसके अलावा उर्दू भी सीख सकते हैं और मस्जिद और दरगाह की जो व्लॉग्स हैं वीडियोस वो भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबक नंबर 17 जो है वो मद्दात के बारे में है। मद का माना होता है खींचना, लंबा करना। कहाँ पर लंबा करना है, क्यों करना है, कितना करना है, कितना खींचना है, कहाँ तक खींचना है, ये सब बातें इंशाअल्लाह ये सब चीज़ें इस कायदे में जो बताई जाएगी इन तमाम कवायद में सबक नंबर 17 में। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास दूसरा कोई कायदा है, अगर हिंदी में आप लेना चाहते हैं तो नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मदनी कायदा जो हिंदी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप दूसरी लैंग्वेज में लेना चाहते हैं तो www.dawood-islami.net पर जाकर आप दूसरी लैंग्वेज में ले सकते हैं। वहाँ पे भी तरतीब इसी तरह, यानी आप लाइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बताया जा रहा है कि मद के माना दराज करना और खींचना है। ठीक है, मद का मतलब होता है दराज करना यानी लंबा करना, खींचना। और मद के दो सबब है। मद किस वजह से होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो उसके लिए दो वजह हैं। ठीक है, मद के दो सबब हैं, हमजा और सुकून। तो देख लीजिए, ये हमजा जो लिखा होता है ये सुकून है छोटा सा, तो ये दो चीजें होगी तभी मद होगा, इसके अलावा मद नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उन्होंने मद की किस्में बताई है। मद की जो किस्में हैं वो 6 हैं। मद के जो पार्ट्स हैं अलग अलग अक़साम। ठीक है, तो मद की 6 किस्में, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे लिन लाजिम, मद्दे आरिज और मद्दे लिन आरिज। तो मैं आपको बता दूं कि मद्दे जो मुत्तसिल है, मद्दे मुनफसिल है, इनकी तारीफ बताएंगे, डेफिनेशन, और इनको कितना खींचना है। इसके बाद मद्दे लाजिम, मद्दे लिन लाजिम, इनकी तारीफ बताई जाएगी, फिर इनको कितना खींचना है। मद्दे आरिज, मद्दे लिन आरिज, फिर इनको कितना खींचना है। तो ये 6 किस्मों की इस तरह में तफसील मालूमात करने आइए, मैं आपको समझाता हूँ। और आपको एक बात बता दूं कि अगर आप सबक नंबर 17 सुन रहे हो, अभी तक आपने सुन लिया, तो सबक नंबर 17 में से अगर आप 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 7। तो सबक नंबर 7 पक्का होना चाहिए। ठीक है, सबक नंबर 7 हुरूफ मद्दा के बारे में। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, इसको अलिफ हुरूफ मद्दा कहते हैं। इनको एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ दें। तो हुरूफ मद्दा के बारे में ये जो सबक है वो बताया जा रहा है। तो सबसे पहले पहली किस्म जो मद्दे मुत्तसिल, और इनके नाम पे से मैं आपको बता दूं, मुत्तसिल का माना होता है मिला हुआ होना। ठीक है, इसके अंदर बताया जा रहा है हुरूफ मद्दा के बाद, हुरूफ मद्दा के बाद। अब हुरूफ मद्दा यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या ठीक है, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलीमे में हो, हमजा उसी कलमे में हो यानी अलग ना हो, मिला हुआ हो, तो मद्दे मुत्तसिल होगा। जैसे आप मिसाल देख लीजिए, जीम अलिफ जबर जा, हमजा जबर अ, जा अलिफ मद्दा, इसके बाद हमजा उसी कलमे में, बीच में कोई गैप नहीं है, अलिफ भी नहीं है, यानी वही कलमा है। अब मद्दे मुनफसिल, दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर उसी कलमे में और हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे हो, मद्दे मुनफसिल में, तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। कैसे, आप देख लीजिए मिसाल, फ़ी अलग है, अनफुसिकुम अलग है। फ़ा या ज़ेर फ़ी ये या मद्दा है हुरूफ मद्दा में से, और अनफुसिकुम में जो हमजा है वो दूसरे कलमे में। ठीक है, तो ये मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल के बारे में हो गया। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को 2 अढ़ाई अलिफ यानी 4 या 5 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। 2 से 2.5 अलिफ तक इसको हमें 2, 2.5 या 4 अलिफ तक इसको हमें खींच के पढ़ना, यानी जा फी अनफुसिकुम। और अगर कोई पूछ भी ले तो हमें देखना है पहले कि मद्दे मुत्तसिल हो तो हमजा उसी कलमे में होगा, हुरूफ मद्दा। और हुरूफ मद्दा भी एक नहीं है, 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होता है, वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, या से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। ये तीनों के बाद हमें देखना है। आइए अब तीसरी और चौथी किस्म, मद्दे लाजिम और मद्दे लिन लाजिम। तो मद्दे लाजिम के बारे में बताया जा रहा है। मद्दे लाजिम हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली। अब सुकून असली में 2 चीज़ें बताई जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जज्म और तशदीद, ये 2 चीज़ों हमें ध्यान रखना है। सुकून असली का मतलब होता है जज्म और तशदीद हो तो मद्दे लाजिम, यानी हुरूफ मद्दा के बाद अगर ये है तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। जैसे आप मिसाल देख लीजिए, जीम अलिफ जबर झा,
ठीक है, यानी जीम अलिफ नून ज़बर जान मिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि तशदीद को मिलाया जाता है, तशदीद अपने पहले वाले हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है पहली बार, तो ये मिलाना भी है। और हुरूफ मद्दा के बाद फिर नून के ऊपर तशदीद है, तो यहाँ पे मद्दे लाजिम भी होगा, इसको खींचेंगे जान नून। अब मद्दे लीन लाजिम, मद्दे लाजिम में हुरूफ मद्दा के बाद था और मद्दे लीन लाजिम में हुरूफ लीन के बाद। अब हुरूफ लीन हमने सबक नंबर 9 में पढ़ लिए, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर आप क्लिक करें, यहाँ पर एक आई बटन होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करें तो वहाँ पे आपको सब वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। हुरूफ लीन के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लीन लाजिम होगा। अब बताया जा रहा है मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम को 3 अलिफ यानी 6 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़े, ठीक है। और जो अलिफ की मिकदार आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो हमारी मुट्ठी बंद होती है और नॉर्मल तरीके से हम जब इसको खोलते हैं तो न जल्दी से न एकदम स्लो, यानी नॉर्मल तरीके से हम इसको खोलेंगे तो ये एक अलिफ की मिकदार हुई, 2 खोलेंगे तो 2 अलिफ और 3 खोलेंगे तो 3 अलिफ। इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मशक कर सकते हैं, फिर अगर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जैसे सबक नंबर 7 जो पढ़ते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है एक अलिफ की मिकदार का, तो इससे हम अंदाज़ा ले सकते हैं। तो अब मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम को 3 अलिफ तक खींचना है, जहाँ पर ये कायदा होगा। अब इसके बाद 5वीं और 6ठी किस्म मद्दे आरिस और मद्दे लीन आरिस। मद्दे आरिस के बारे में बताया जा रहा है, हुरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकुन हो, आरजी सुकुन हो। अब आगे ब्रैकेट में काउंस में बता भी रहे, यानी वफ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए, यानी एक वफ करना इसको कहते हैं कि जब हम रुकते हैं आयत पढ़ते हुए, कलीमा पढ़ते हुए, तो जब रुक जाते हैं तो उसको कहते हैं वफ करना, रुकना, और उसकी वजह से जो आखिरी हर्फ है वो साकिन हो तो मद्दे आरिस। और मद्दे लीन आरिस में हुरूफ लीन के बाद आरजी सुकून हो, यानी वफ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो। आइए आपको मैं मिसाल से समझाऊं तो आपको आसान लगेगा। ये देखिए मुस्लिमूना, नून पर ज़बर है, आप यूँ समझ लिया, अभी हम रुके नहीं है, वफ नहीं किया, मीम वाव पेश मुँह, ये वाव मद्दा है। अब हुरूफ मद्दा के जस्ट बाद इसके बाद आप देखिए नून है। अब यहाँ पर नून पर तो ज़बर था, लेकिन जब हम रुके, ये जो गोल दायरा है वो आयत है, यहाँ पर हम रुके तो मुस्लिमून, नून साकिन हो गया, जो वफ के कवायद है उसके तहत नून साकिन हो गया, तब वफ की वजह से साकिन हुआ। और हुरूफ मद्दा के बाद है तो यहाँ पर मद्दे आरिज होगा। और इसी तरह अगर हुरूफ लीन के बाद हो, शफतैन ताया ज़बर तई में या लीन है, इसके बाद नून साकिन है तो यहाँ मद्दे लीन आरिज होगा। बता रहे मद्दे आरिज और मद्दे लीन आरिज को 1, 2 या 3 अलिफ यानी 2, 4 या 6 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। 1 अलिफ की मिकदार मैंने आपको बताया, तो 2 या 3 अलिफ तक खींच के पढ़ना है। यानी जैसे आप देखा भी हो गया कि जो इमाम हजरात होते हैं, जो कुर्रा हजरात होते हैं, वो पढ़ते भी इस तरह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आलमीन मीम या सिर्फ मी, ये यहाँ मद्दा था और नून जो साकिन हो गया तो वहाँ पर मद्दे आरिज होता है, ठीक है। जहाँ पर अभी वफ की वजह से रुकेंगे और हुरूफ मद्दा के बाद जो हर्फ साकिन हो तो वहाँ समझ लेना है मद्दे आरिज है, और अगर हुरूफ लीन के बाद है तो मद्दे लीन आरिज है, और इनकी मिकदार के मुताबिक हमें खींचने की प्रैक्टिस करनी है। ये थे सवाल जवाब हमारे सबक नंबर 17। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कॉमेंट करके ज़रूर पूछें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो अगला जो सबक है आगे वो पार्ट नंबर 2 में, सबक नंबर जो 17 का पार्ट नंबर 2 में बनाऊंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, इसमें हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मिसालें भी हम इसमें इंशाअल्लाह समझेंगे, कहाँ पर कौन सा कायदा होता है, कहाँ पर खींचना है। इसलिए आप इसको 1-2 बार सुन लीजिए या अपने तरीके से पढ़ लीजिए और इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।